अस्सलाम वालेकुम। इस्लामियत की क्लास है जमात नहम 9th क्लास में इस्लामियत चैप्टर नंबर 6 अंदाज़े तरबियत। अंदाज़े तरबियत में हम बात करेंगे कि कैसे आप सल्लम ने हमें सिखाया कि तरबियत करने के क्या अंदाज हैं। अंबिया कराम की अहम तरीन जिम्मेदारी इंसानों के हकूक और रवैयों की इस्लाह करना है, इंसानों के हकूक बताना और उनका जो रवैया है उसकी इस्लाह करना, उसे बेहतर बनाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल्लाह की तरफ से आयद अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी पूरा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर अच्छे अंदाज से सहाबा की तरबियत फरमाई कि वो माशरे के बेहतरीन इंसान करार पाए। अल्लाह पाक ने किसे सिखाया? फरिश्तों के जरिए रसूलों को सिखाया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वैसे ही गुजारी जैसे हमें गुजारनी चाहिए। उन्होंने उनकी पूरी जिंदगी हमारे लिए क्या है? एक मिसाल है। उस मिसाल को देखते हुए सहाबा ने उनसे सीखा और सहाबा के बाद आगे जितने भी आने वाले औलाद थे या वली थे उन्होंने उनसे, और ये हर जनरेशन हर नस्ल में चलता आ रहा है जैसे हम अपने बुजुर्गों से सीख रहे हैं। ठीक है, आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। आप सल्लम ने सहाबा को सिखाया, उनकी तरबियत फरमाई और माशरे का उन्हें बेहतरीन इंसान बनाया। आप सल्लम के अंदाज़े तरबियत का यह बुनियादी असूल था कि आपने खुद अमल करके दिखाया, इसके बाद लोगों ने भी उस काम को अपनी जिम्मेदारी का हिस्सा बना लिया। आप सल्लम के अंदाज़े तरबियत की नुमाया तरीन औसाफ हिकमत और बसीरत थी। हिकमत मतलब दनाई, सोचना, बसीरत उसे समझना। आप सल्लम जब किसी की तरबियत फरमा रहे होते तो मुखातिब की इस्तिताअत और सलाहियत को सामने रखते, मतलब देखते हैं कि वो किस हद तक किसी चीज पे अमल कर सकता है। बेमहल गुफ्तगू ना फरमाते, मौका महल की खसूसियत से गुफ्तगू फरमाते। जो मौका चल रहा होता उसी के बारे में बातचीत करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की गलती पर कभी उसका सरेआम नाम ना लेते। अगर कोई गलती करता तो सब बड़ी महफिल में उसका नाम ना लेते, बल्कि और ना ही बात को टोक कर तरबियत फरमाते, बल्कि नाम लिए बगैर अमूमी अंदाज में उसे नसीहत फरमाते। अगर कभी गलती पर फौरन बराह रास्त मुतम्मा करने की जरूरत होती तो इंतहाई नरमी और निहायत मोहब्बत के अंदाज में समझाते ताकि मुखातिब हक बात कबूल करने के लिए आमादा हो जाए। अगर कोई गलती कर देता तो उसे क्या कहते हैं, सबके सामने बिल्कुल ना डांटते, बाद में तन्हाई में उन्हें नरमी से समझाते ताकि वो समझ सके, बात को समझ सके। ये भी एक तरीका है। अगर कोई गलती करे तो उसे सबके सामने क्या कहते हैं, डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, ना ही उसे तब रोकना चाहिए। बाद में आप उसे तन्हाई में आराम से समझा सकते हैं कि आपने यहाँ पे ये गलती की, आप कोशिश करें कि आप ऐसा ना करें। इससे उसकी इज्जत नफ्स पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा और वो अपनी गलती से सीख जाएगा। आप सल्लम अगर कभी कोई गलती पर फौरन बराह रास्त मुत्तवी करने की कोशिश होती तो इंतहाई नरमी और निहायत मोहब्बत के अंदाज में समझाते ताकि मुखातिब हक बात कबूल करने के लिए आमादा हो जाए। एक देहाती ने मस्जिद नबी के एक कोने में पेशाब कर दिया तो आप सल्लम ने पानी का डोल तलब फरमाया और मस्जिद को पाक कर दिया गया। उस शख्स ने दीन की समझ आ जाने के बाद अपना वाकया बयान करते हुए फरमाया, मेरे माँ बाप आप सल्लम पर कुर्बान हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर मेरे पास आए, मुझे ना डांटा ना बुरा भला कहा, बस ये फरमाया ये मस्जिद ऐसी जगह नहीं कि इसमें पेशाब किया जाता है, ये तो अल्लाह के जिक्र और नमाज के लिए तामीर की गई है। आप सल्लम का अंदाज लोगों के साथ किस कदर मोहब्बत आमेज और मुश्तकाना था कि आप इसका अंदाजा आप हजरत उन्स रज़ियल्लाहु अन्हा के बयान से लगा सकते हैं। वो कहते हैं, मैं 10 बरस तक हजूर सल्लम की खिदमत में रहा, जो काम मैंने जिस तरह भी कर दिया आप सल्लम ने ये नहीं फरमाया कि क्यों किया और कैसे किया। अगर कोई काम ना कर सकता तो आप ये नहीं फरमाते कि ये क्यों नहीं किया। इस्लाही तरबियत के सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा लंबे और तवीलो वदी नसीहत करने से गुरेज फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा लंबी नसीहत ना फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हैरत अंगेज एजाज था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी बड़ी बातों को मुख्तसर जुमलों में बयान करते। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु को जामिउल कलमा यानी जामिया कलमात की खुसूसी सिफात अता फरमाई थी। हजूर सल्लल्लाहु मुखातिब के जज्बात और एहसासात के साथ उसके मिजाज और नफ्सियात का भी लिहाज फरमाते। एक मरतबा एक शख्स ने आपसे सल्लम की खिदमत में आके अर्ज किया,
ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी। देखने में एक मामूली सा सवाल था जिसका कोई भी जवाब देकर बात खत्म की जाती। मसलन क़यामत की कुछ निशानियां बता दी जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस शख्स पर क़यामत की फिक्र देखा, उस शख्स पर क़यामत की फिक्र तारी है और उसके बारे में सवाल कर रहा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब देने के बजाय खुद सवाल करते हैं, तूने उस दिन के लिए क्या तैयारी कर रखी है। इस सवाल के जरिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एक हकीकत ज़हन नशी करवाई कि असल मसला ये नहीं कि क़यामत कब आएगी, असल मसला ये है कि क़यामत के लिए तुमने क्या तैयारी की है। अगर क़यामत देर से भी आए मगर हमारी तरफ से कोई तैयारी ना हो तो बेकार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस खुश असलूबी ने साइल को एहतसाब नफ्स और अपने माल का जायजा लेने पर आमादा कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बात हर मौका की मुनासबत से करते, अच्छे काम पर सहाबा की तारीफ करते और उनकी हौसला अफजाई करते। एक बार एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इसकी हथेलियों पर निशानात पड़े हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह दरियाफ्त की। इसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक मजदूर आदमी हूँ, सख्त मेहनत की वजह से ये निशान पड़ गए हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी तो शफकत फरमाते हुए उसके हाथ चूम लिए। ऐसे इक़दाम से मुखातिब के दिल में मोहब्बत के जज्बात पैदा होते हैं जिससे वो ना सिर्फ बात कबूल करने पे आमादा हो बल्कि हर हाल में आपका गामजन रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर काम और हर मामले में तदरीज का एहतमाम फरमाते हैं। गैरत तरबियत अफराद की खूबी और खामियों का अच्छी तरह से तज्जिया करके एक खामी को दूर करते और एक खामी को खूबी को परवान चढ़ाते। मुखातिब की सलाहियत और ताकत के मुताबिक इसे अहकाम इस्लामी की पाबंद बनाते हैं। इसलिए हज़रत मास बिन जबल रज़ियल्लाहु को यमन रवाना करते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मास, तुम अहले किताब के पास जा रहे हो, तुम पहले इन्हें तौहीद और रसालत की दावत देना। अहले किताब जिन पे किताब नादिल हुई, तौहीद पहले अल्लाह का हुक्म बताना, फिर रसूलों का। जब वो ये बात मान ले कि अल्लाह एक है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके रसूल हैं, फिर इन्हें बताना कि अल्लाह ने दिन रात में 5 नमाजें फर्ज की हैं। जब वो इस बात को भी तस्लीम कर ले तो फिर इन्हें ये बताना कि अल्लाह ने इन पर ज़कात फर्ज की है जो इनके मालदारों से ली जाएगी और इनके फुकरा में तकसीम कर दी जाएगी। मतलब एक एक करके हुक्म, एक ही दफा सारी जिम्मेदारियां उन पर डालने को नहीं कहा। सबसे पहले एक हुक्म दिया, जब वो मान जाए तो दूसरे का हुक्म दिया, जब वो मान जाए तो तीसरा। ठीक है, आज भी हम सीरत तैयबा को अपने लिए मशाल राह बना लें तो इनसे इंशाल्लाह एक सालिह और खुशगवार माशरा वजूद में आएगा। इसके ज़ेरे साए पूरी इंसानियत को अमन सुकून की दौलत नसीब होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 साल खिदमत की किसने? हजरत उन्स बिन मालिक ने। हजरत अनस बिन मालिक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत माज बिन जबल को भेजा यमन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के बारे में सवाल पूछने पर फरमाया, तुमने क्या तैयारी की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफ़क़त से हाथ चूमे मजदूरी करने वाले के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत के हवाले से हर काम और मामले में एहतमाम फरमाते। वईज़ो नसीहत का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातिब के जज्बात और एहसासात के साथ उसके मिजाज और नफ्सियात का किस तरह ख्याल रखते हैं, मिसाल देकर वाज़िया करें। जी, पहला क्वेश्चन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातिब के जज्बात और एहसासात के साथ उसके मिजाज और नफ्सियात का किस तरह ख्याल रखते हैं, मिसाल देकर वाज़िया करें। पेज नंबर 76 का तीसरा पैराग्राफ। अगर कभी गलती पर फौरन बराह रास्त मुतबा करने की जरूरत होती तो इंतहाई नरमी और निहायत मोहब्बत के अंदाज में समझाते हैं। पूरा पैराग्राफ नमाज के लिए तामीर की गई है। पहले सवाल का है। दूसरा सवाल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाह और तरबियत के लिए किस तरह गुफ्तगू फरमाते हैं। पेज नंबर 77 पहला पैराग्राफ। इस्लाह और तरबियत के सिलसिले में आप ज्यादा लंबा और तवील वईज़ और नसीहत से गुरेज करते हैं। ये वाला पूरा पैराग्राफ जी अता की थी। तीसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को किस तरह हौसला अफजाई फरमाते। जी, पेज नंबर 77 में जी सेकंड लास्ट पैराग्राफ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बात मौका की मुनासबत से करते थे। ये वाला सारा बेटे हर बात मौका की मुनासबत से करते थे। ये यहाँ से लेके रसूलुल्लाह मजदूर जी ये पूरा कर ले।
جی گامزن رہتا ہے. جی آج کی ایکسرسائز مکمل ہو گئی ہے. تھینک یو اللہ.